आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। वुमेन आईटीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया निरीक्षण। समीक्षा नहीं, आत्म मंथन जरूरी। तेजस्वी की बैठक पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का तंज। और जेडीयू के कई नेता आरएलएम में हुए शामिल और दल बदल पर कुशवाहा बोले, हम किसी को तोड़कर नहीं ला रहे। औरंगाबाद में चलती सीएनजी ऑटो में लगी आग से मचा हड़कंप। चालक और यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद की बैठक संपन्न। सेमेस्टर परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने और छात्रों को लाभ देने पर जोर। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज दूसरा दिन है और सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम नीतीश ने अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण किया। जीविका दीदियों के स्टॉल को देख सीएम नीतीश विशेष तौर पर काफी खुश हुए और सीएम ने मोतिहारी को करोड़ों के तोहफे दिए हैं। नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के क्रम में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि वुमेन आईटीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं और आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था और चल रही विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000 तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए, तो प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है, लोगों को इलाज के लिए जरूरी रहता है, काहे नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से सारा का पूरा हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम किया है। और वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब तो पहले तो ये सब तो हो ही रहा लोगों के फायदा, लेकिन पहले जितना देख लीजिए, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया तो उसके लिए तो तुरंत हो गया है, 12 हो गया है। अब उसके अलावे और हर जिले के लिए और काम हो रहा, 27 वाला का काम हो रहा है, 27 का।
और जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव सहित कई नेताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। पार्टी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आरएलएम के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस पार्टी के संगठन विस्तार और जमीनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दल बदल और राजनीतिक उठापटक पर बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी को तोड़कर नहीं ला रही, बल्कि जो लोग अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं वे अपनी मर्जी से और रालुमू के आरएलएम में शामिल हो रहे हैं। और उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बेहद अहम माना जा रहा है, जहां दलों के भीतर असंतोष और टूट की चर्चाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। या जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए तो आ गए। भैया इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। अभी तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो जाते हैं। और बिहार चुनाव में हार के 2 महीने बाद राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा शुरू हो चुकी है। इसको लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक शुक्रवार को भी हुई। और इस बीच लालू परिवार के भीतर से उठे एक पोस्ट ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा कटाक्ष किया जिसने तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक की दिशा और मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती है, जनता है और समझती है। उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है। अब भोजपुर में पुलिस अधीक्षक की पहल पर कोइलवर थाना परिसर में जनता दरबार सभ्रमण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान यानी कि तुरंत समाधान करना है। जनता दरबार में स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायतें और सुझाव पुलिस अधिकारियों के सामने रखी। पुलिस ने उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई की जानकारी दी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। कार्यक्रम के दौरान थाना क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया, जिसमें सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिस ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है और भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। फरियादी आए हैं जिन्होंने कई सारे अपने केसेस में जो कारण से पेंडिंग है उसके बारे में बताया गया है। इस संबंध में तुरंत आईयू को और एसएचओ एसडीपीओ भी यहाँ थे और उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द केसेस का डिस्प्ले किया जाए। इसके साथ साथ ट्रैफिक से संबंधित बहुत सारे हम लोगों को सुझाव मिले हैं, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और कई सारे और भी बिंदु प्राप्त हुए हैं कि कहाँ पर क्या समस्याएँ हैं, उसको लेकर के हम लोग विधिवत उसका नोट कर लिए और जल्द से जल्द उसके संबंध में निराकरण कराया गया। ये कई सारे मामले जो कि ज़मीन संबंधी दखल कब्जा और इससे संबंधित था, उसमें विधिवत कार्रवाई के लिए जहां तक संभव हो पुलिस का जो रोल है ज़मीन संबंधी कार्य में, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कई सारों को जो शनिवार बैठक सीओ ऑफिस में होता है उसमें उपस्थित होने के लिए बुलाया।
और पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को अपना काम करने से रोका जा रहा है, अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सांसद ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार राजनीतिक संरक्षण देकर जांच में बाधा डाल रही है। उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है और भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार कानून के दायरे में रहकर जांच जारी रखेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना के अपने पत्रकार मित्रों को एक स्मरण में दिलाना चाहूंगा, बहुत लोगों को जानकारी होगी कि चारा घोटाले में लालू जी के खिलाफ कार्रवाई में हम लोग सक्रिय थे तो सीबीआई को रोज गाली पड़ते थे, कुछ सारे लोग बाकी होता था, लेकिन कभी पटना के सीबीआई के दफ्तर में आरजेडी के लोगों ने हमला नहीं बोला। ये स्वीकारना पड़ेगा। बाद में सजा हो गई अलग बात है, उसकी चर्चा आज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, कोयला स्मगलिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है और वहां जाकर जाए, जबरदस्ती रोके, फाइल छीन ले और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए। अब मधेपुरा की हिना खातून हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एएसपी परविंद्र भारती ने बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी ने हत्या की वजह से हिना के घर बाहरी लोगों का आना जाना बताया था, जिससे पीड़ित परिवार और समाज में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि हिना एक विधवा महिला थी और पुलिस उनके चरित्र पर सवाल उठाकर मौत के बाद भी उन्हें बदनाम कर रही है। इससे उनके मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के बयान की कड़ी निंदा की है और कोसी प्रमंडल के डीआईजी के पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस की बयान से इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हत्या का कारण अभी आपसी जो वहाँ पर जो है लोकल इश्यूज कुछ था और महिला की वीटो थी, बहुत लोग उसके आना जाना करते थे, उसी में लोग आपसी राइवलरी में महिला के साथ घटना किया। उसके यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना था, इस पे क्या कहना? ये बुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गांव समाज का रहने वाले सब देखते, कब हम लोग तो कभी नहीं देखे। पुलिस वाला कहाँ से देख लिया, आप तो वही बतावे। ठीक ना, आप देखे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देखे। नहीं देखे कभी नहीं देखे। इतने लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई देखे हैं क्या? हाँ, क्या बोला? गलत बोल रहा है, सब गलत बोल रहा है। आप पुलिस की बात को झूठा साबित, एकदम झूठा साबित करते हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि कैसे मारा, क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। सीबीआई को भेजा जाए और पूरा इसका छानबीन होना चाहिए और जो निर्दोष को फंसाता है वो गलत है। निर्दोष जो किया कोई और फंसाता है किसी और को, क्या कारण? पैसे के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है। आप पुलिस के बयान को किस एंगल से लेते हैं? पुलिस का बयान बेबुनियाद है, वो गलत बोल रहा है। आप लोगों ने कभी नहीं देखा? अगर उस औरत के आश्रय पे वो जो है आवाज उठा रहा तो गलत है, और उसमें घर का लड़का को नहीं होने देंगे, नहीं होता है। घर का लड़का को खुद फंसा दिया गया है। अब बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही रोहिणी आचार्य के तेजस्वी पर तंज को लेकर भी बयान दिया है। वहीं ए.आर. रहमान के हालिया बयान की मुस्लिम होने की वजह से काम मिलने में भेदभाव होता है, इसको लेकर भी अपनी बात रखी। मुझे नहीं मालूम किए होंगे बैठक, वो तो आप देख ही रहे हैं जो बिहार में हालात है, जो हमने काम किया, काम के नाम पर हम लोगों को सपोर्ट मिला। जब सदन चला तो गायब हो गए, आप देख ही रहे हैं, सदन में नहीं थे। कम से कम बिहार के लोगों का, जो लोगों ने उन पर विश्वास किया, भले ही 25 सीट आया, कम से कम बात रहना चाहिए सदन के अंदर, बात उठाना चाहिए, बात रखना चाहिए। बिहार में इस सदन में न जाने से एक गलत मैसेज गया है, चूंकि विपक्ष का आईना होता है, रहना चाहिए था, वो लोग गायब था। सर, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है सर और कहा है कि समीक्षा बैठक करने से कुछ नहीं होगा, आत्ममंथन करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो शामिल गिद्ध हैं उनको दूर करने का साहस दिखाना होगा। तेजस्वी तो देख लीजिए, घर में वहीं मामला देख लीजिए, उनके ही अंदर ही ये सब आलोचनाएं हो रही है, चूंकि निश्चित तौर पर उनका नेतृत्व को लोग नहीं मान पा रहा है, ये सच है। सर, बीएमसी चुनाव में सर बीजेपी प्रचंड जीत की ओर दिख रही है। मैं तो चुनाव में गया भी था, महाराष्ट्र चुनाव में गया था, मैं जानता था कि बहुमत मिलेगा। अच्छा, निश्चित तौर पर
जो बहुमत मिला है, ये उम्मीद थी हम लोगों को, प्रचंड बहुमत मिला जो आपने देखा। सर एक आखिरी सवाल सर, ए आर रहमान ने कहा है सर कि मुसलमान होने की वजह से 4 वर्षों से फिल्म में काम नहीं मिल रहा। ये मुझे नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने अंदर अगर रहेगा, मैं जहाँ चुनाव जीत के आता हूँ 10% मुस्लिम है, 80% वोट पाकर चुनाव जीत के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपने अंदर होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, उत्साह और जज्बा होना चाहिए, कोई रोक नहीं पाता। और औरंगाबाद में बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रफीगंज शहर के अब्दुलपुर भदवा पुल के पास चलती हुई एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ऑटो धू धू कर जलने लगा। ऑटो में सवार चालक और यात्री किसी तरह कूदकर बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। और देखने वालों के अनुसार ऑटो लबरी के हाजीपुर होते हुए रफीगंज बाजार की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ और आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही रफीगंज पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आग बुझाने के बाद यातायात फिर से सामान्य बहाल हो पाया। किशनगंज के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में आज 10,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नए CMR गोदाम का उद्घाटन किया गया। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने फीता काटकर गोदाम का विधिवत उद्घाटन किया। ये गोदाम राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत बनाया गया है, जिससे चावल की सुरक्षित भंडारण और वितरण में अब तेजी आएगी। डीएम विशाल राज ने बताया कि पहले गोदाम की कमी के कारण चावल रखने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन नए गोदाम से ये समस्या अब खत्म हो जाएगी। उन्होंने पैक्स अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद रियाज उद्दीन ने कहा है कि इस साल धान खरीद का लक्ष्य पिछले साल से कम रखा गया है। वहीं मिल संचालकों ने समय पर FR को नहीं मिलने से चावल उठाव में परेशानी की बात कही। इस पर अधिकारियों ने बताया कि FR को की जांच प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। CMR गोदाम का आज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, CMR गिरना यहाँ पर, और हम लोगों को प्रोक्योरमेंट हम लोग ऑलरेडी किशनगंज जिला में 53% से ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट हो गया है जो टारगेट है। और रोटेशन अभी तक रुका हुआ था, लेकिन आज से CMR गोदाम गिरना स्टार्ट हो गया है, तो रोटेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो गोदाम में जो हम लोगों का धान खरीद के आया हुआ है वो सभी अब मिल्स पे भी सारे मिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मिल से गोदाम में भी स्टार्ट हो जाएगा और जितना प्रोक्योरमेंट हम लोग का बचा वो तेज़ी से कम्प्लीट होगा। कितने कैपेसिटी है गोदाम? जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 10,000 MT का गोदाम है और इसके साथ ही यहाँ पर दोनों साइड में हम लोगों का यहाँ पर अच्छी खासी कैपेसिटी है। नहीं, FR के हम लोगों को उपलब्ध होना स्टार्ट हो गया है और धान अभिप्राय का हम लोगों ने जो लक्ष्य है उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग और भी रेस कर सकते हैं इशू। सर क्योंकि FR के जब तक नहीं मिलेगा तब तक FR के अब मिलना स्टार्ट हो गया है और हम लोग को प्लॉट मिला, उसके बाद ही आज ये स्टार्ट हो गया। आज यहाँ से जो चावल यहाँ पर गिर रहा है वो FR के साथ ही गिर रहा है हम लोगों का। पहले क्या था कि FR के हम लोग ले लेते थे और उसकी जांच बाद में होती थी। इस बार वो जांच करके सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को FR के दे रही है। इस बार पूरे बिहार में ही FR के की आपूर्ति जिस मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ हम लोग का अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने में, लेकिन अभी FR के हम लोगों को प्राप्त हो गया है, करीब 52 लॉट का FR के प्राप्त हो गया है। और उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी राजस्व अधिकारियों के लिए नई व्यवस्था की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब हर सोमवार और शुक्रवार को राजस्व अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी और उप मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि इस पहल से जन सुविधा बढ़ेगी और लोगों को उनके अधिकार और सेवाएं आसानी से मिलेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। राजस्व भूमि सुधार विभाग नियम पालन के साथ साथ आम नागरिकों की समस्या को त्वरित, पारदर्शी और सम्मानजनक समाधान के लिए प्रयासरत है। सभी राजस्व विभाग के पदाधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया। 7 निश्चय 3 के तहत स्तंभ 7 सबका सम्मान जीवन आसान के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत का डिजिटल संधारण अनिवार्य
जिसमें निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से मिली समस्याओं के आधार पर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। और पटना में बामेंती सभागार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत बिहार वाटर सेड महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने की, जबकि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मुख्य अतिथि रहे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि जल संरक्षण बेहद जरूरी है। अगर समय रहते पानी नहीं बचाया गया तो भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए बारिश और जल संचयन और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है। मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और वाटर सेड डेवलपमेंट 2.0 के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने और भूजल स्तर सुधारने का काम लगातार जारी है। कार्यक्रम में अधिकारियों और किसानों को जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। कितनी महत्ता है इसके पानी के बारे में। यानी मोटे तौर पर ये कहिए कि हमारा जो पानी है वही जीवन है। बिना पानी कोई एक क्षण नहीं रह सकता, सबके जीवन समाप्त हो जाएगी। और पानी का उपयोग हर समय हर क्षण हम करते रहे हैं। इसके संदर्भ में हमारे पूर्व वक्ताओं ने, जो अधिकारीगण हैं, आप सब जो लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर के जो लाभुक लोग हैं, उन्होंने बताया। और स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री सुनील कुमार और पार्षद के अध्यक्ष ने की, जिसमें विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सत्र 2025-26 के शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि परीक्षाओं की रूपरेखा, परिणाम, प्रकाशन, अनुशासन और संस्थानों की संबद्धता और छात्रों के हित के प्रस्ताव। इसके बाद नए शैक्षणिक कैलेंडर को भी जारी किया गया। साथ ही दिसंबर 2025 में हुई विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं की परिणाम समय पर और पारदर्शी तरीके से जारी करने पर जोर दिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय से तकनीकी शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और छात्रों का समय पर लाभ मिल सकेगा। और हम लोग का प्लेसमेंट 100% हुआ है। और हम लोगों ने आज जो एकेडमिक कैलेंडर आपके सामने रिलीज़ किया या परीक्षा फल आपके सामने सबके सामने रखा है, तो हम सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहेंगे जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अच्छे अंक हासिल किए और उनके प्लेसमेंट में भी हम लोग मदद करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं उनका थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, ताकि वहाँ गुणवत्ता बनी रहे हम लोगों की। और इसके अतिरिक्त बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि पूर्व के जो एग्ज़ाम रह गए थे उसका भी पोस्ट फैक्टो हम लोगों ने अनुमोदन किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो आज के संदर्भ में इंडस्ट्री फ्रेंडली हों। नालंदा जिले के किसानों की परेशानी इन दिनों चरम पर है। खेतों में लहलहाती फसल नील गाय के झुंड के आतंक की वजह से बर्बाद हो रही है और लोग जो है कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा नील गाय ने गेहूं, मसूर, धनिया और सरसों की फसलें तबाह कर दी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने वन विभाग की मदद से कार्रवाई की है। तो यही है कि मैंने पूरा जजात खंदा के खंदा उजाड़ रहा है सर। सब चर करके बर्बाद कर रहा है। आज को आए थे? हाँ सर, शूटर आए थे। हाँ, क्या हुआ? मुखिया जी से ने मैंने बुलाए बाहर के आदमी के, मैंने 2-4-8 गो मरवाए हैं और सोचते हैं भाई कि और मराई तो बढ़िया है। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। कितना कौन कौन फसल बर्बाद कर रहा है? मसूरी है, धनिया है, गेहूं है
मैंने जैसा जो फसल रहता है उसका मैंने बस बर्बादे कर देता है। एक एक खेत में हिलता है। कितना नील गाय हुआ इधर? बहुत सा है सर, 200-300 तो ये एक जगह खंडवा मिलेगा, बहुत दूर दूर में है, कोई वो खंडा में है, कोई वो खंडा में। यहाँ आए थे शूटर वगैरह आए थे। अच्छा। तो बहुत परेशानी, हम लोग को 4 बीघा धनिया था तो हम लगाए थे, 4 बीघा धनिया खा गया। सरसों था, सरसों एकदम गांज करके आहीन कर दिया। आधा तो मैंने खेसाड़ी था, खेसाड़ी भी चर गया। एक भी फसल मैंने कि नहीं, गेहूँ भी एक तरफी से चल रहा है पूरे। बर्बाद कर रहा है, कितना बीघा में? कम से कम तो यहाँ करीब 700 बीघा के लमसम में है ना। हाँ। और बिहार के जहानाबाद जिले के बेलदारी बीघा गांव के पास सड़क पर जल जमाव की समस्या ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गांव के पास सड़क मार्ग पर नाली का पानी गिरने से सड़क पर जल भर गया है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी है। लोग लगातार अपने ग्रामीण जो है लगातार जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि से मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पानी तो सालों से लगल है। सालों से लगल है। का मांग कराऊं सरकार से? सरकार से सड़क बनवेला, नली बनवेला। मुखिया उखिया न देखावा? मुखिया देखा न हवा, लगले हथिन अपने के। कुछो न होगा। हाँ, अब तू जानता न दे थे ये जगह तक बनवा है, लड़ाई ले मुखिया अपने के। हाँ, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होता है। हाँ, कौन गाँव है? डूब जाए पंडुई बेलदारी बीघा। आप इन लोग के गांव के जनता से भी पूछ लीजिए। लगता है लगभग साल भर से रोड ऐसा ही ना है जी। साल भर से आप लोग का रोड ऐसा ही ना है। तो आप भी आए तो क्या मांग करते हैं? रोड का मांग करते हैं, नाली का भी। नाली का भी। अब भोजपुर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिला परिषद परिसर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन आरा सदर अस्पताल और स्थानीय डॉक्टरों के सहयोग से हुआ। इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त के कर कमलों के दीप जलाकर किया और उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य कर्मियों और आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हेल्थ कैंप का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे कार्यालय में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहें और यदि अगर उनको किसी भी प्रकार की NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या उनके डायबिटीज़ शुगर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी दिक्कत समस्या है तो उसको हम लोग प्रभावी रूप से उसकी प्रारंभिक जांच करवा लें ताकि हम लोग उसका ससमय उपचार करा सकें। साथ ही आज राज्य द्वारा आज और सोमवार और शुक्रवार को जन समाधान दिवस के तौर पे आयोजित किए जाने का निर्देश प्राप्त है। तो आज के दिन बहुत सारे आगंतुक, बहुत सारे परिवादी भी कार्यालय में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो ये इस निःशुल्क जांच कैंप के द्वारा उन परिवादियों और उन आगंतुकों का भी जांच और उनके ब्लड के सैंपल का जांच तथा ECG की व्यवस्था करवाई गई ताकि वो लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो सकें। और जिला कृषि भवन के प्रांगण में 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि यंत्रीकरण मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने दीप जलाकर मेले की शुरुआत की। मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई जिनमें उन्हें खेती में मदद मिलेगी और जिलाधिकारी ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसान इन उन्नत यंत्रों का लाभ उठाएं। के माध्यम से पराली प्रबंधन, जैविक खेती, नए कृषि यंत्रों का प्रयोग आदि विषयों की भी जानकारी दी जा रही है। विभिन्न विभागों के द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। तो मुख्य रूप से अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।